तीन मित्र थे, विश्वास, ज्ञान और धन। तीनों एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन तीनों ने मन बनाया कि भाई बहुत दिन साथ रह लिए, अब हमें एक दूसरे के दोष दिखाई देने लग गए हैं, अब कुछ दिन के लिए एक दूसरे को वियोग दिया जाए। शास्त्र की भी आज्ञा है कि अति सामीप्य में दोष होता है, कुछ दिन के लिए वियोग हो तभी प्रेम प्रकट होता है। तो तीनों अपने अपने मार्ग को जाने लगे, आपसी जो उनका संबंध था उसको छोड़ करके। तो आपस में तीनों ने पूछा कि भाई अपना अपना पता बता जाओ, कभी मिलना होगा तो कभी होली दिवाली पे मिल लिया करेंगे। ज्ञान से पूछा, भैया तुम जा रहे हो, कहाँ मिलोगे? बोले मुझसे कभी मिलने आना हो तो आप लोग बनारस आ सकते हैं, श्रीधाम वृंदावन आ सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महामुनि, बड़े बड़े मनीषी, वेदज्ञ जहां रहते हैं मैं वहां रहता हूं। बोले अच्छा। धन से पूछा गया, बोले तुम जा रहे हो, तुम कहाँ मिलोगे? धन ने कहा मैं तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी जहां रहते हैं मैं वहां रहता हूं। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदि जैसी सिटीज में मेरा बड़ा बोलबाला है, आप लोग आके मिल सकते हो मुझे वहां से। तीसरा मित्र विश्वास, दोनों ने विश्वास से पूछा कि भाई तुम जा रहे हो, तुम कहाँ मिलोगे, तुम्हारा स्थान बताओ। विश्वास मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाइयों मैं एक बार आता हूं, आकर के रहता हूं, लेकिन फिर जब मैं जाता हूं ना तो फिर मैं कभी मिलता नहीं हूं, मेरा कोई पता नहीं है। मैं एक बार आकर के चला गया तो दोबारा कभी नहीं आता। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का भक्तिपथ पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। ये नई भक्तिपथ पाठशाला हम लोगों ने कुछ विचार मंत्रणा करके इसको प्रारंभ किया और कल इसका प्रथम सत्र आप लोगों के मध्य में, इसकी प्रथम कक्षा आप लोगों के मध्य में शुरुआत की गई और आप लोगों के सुंदर विचार, सुंदर आपकी जो एक्साइटमेंट्स थे, जो आपका उसके प्रति उत्साह था, वो देख करके बहुत अच्छा लगा। मन की योग्यता के ऊपर कल का विषय रखा गया और आज फिर उसी विषय के ऊपर प्रश्न भी दिया गया और प्रश्न के उत्तर लगभग सभी लोगों ने सही दिए। ये देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। जिन लोगों ने सही उत्तर दिए मैं उन लोगों के नाम बताऊं, लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिए, लेकिन मैंने वहां मेंशन किया था कि उत्तर के साथ में विवरण भी होना चाहिए। तो जिन लोगों ने विवरण सही लिखे, कुछ उन लोगों के नाम मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं और यदि किसी का नाम नहीं बोल पाया हूँगा तो आप लोग उसको क्षमा करेंगे। तो जिन लोगों ने सही उत्तर दिए उनके नाम हैं राहुल बटरा, शुभम तिवारी अयोध्या, विशाल तनेजा, प्रियंका दुबे, अरुणा गांधी, ओम शाह। आपका उत्तर बहुत ही अच्छा था, ये ओम शाह जी का, एक्सट्रीमली गुड। ब्राह्मण मनीष कश्यप, मोहिनी रघुवंशी, प्रियंका पोद्दार। प्रियंका पोद्दार जी का आंसर भी बहुत अच्छा था। शिल्पी पालीवाल, जानवी मिश्रा, वाचस्पति इंद्रपाल सिंह चंदेल, श्रेया शर्मा, नीतू ठाकुर, डॉक्टर रेणु विनीत उपाध्याय, हरीश राजपूत, वसुंधरी ककाटी, वर्षा सोनी, निशी शुक्ला, राजा शर्मा और अंजलि त्रिवेदी। ये फेसबुक के माध्यम से जिन्होंने अपने अपने विवरण के साथ में उत्तर दिए उन लोगों के नाम थे। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी उत्तर दिए, उनके नाम हैं कृष्ण दासी, अवनी अग्रवाल, बोनीता चौधरी, मुस्कान, ऋषभ लाला और श्रेया अवस्थी। इन लोगों के उत्तर बड़े अच्छे थे और सब लोगों ने खोज करके इनके नाम मेरे सामने प्रशस्त किए कि भाई इनके उत्तर विवरण के साथ में थे। अब कल के विषय को थोड़ा सा कहकर के फिर मैं आज के विषय पर आऊंगा। मन की योग्यता पर कल की प्रथम पाठशाला आप लोगों के मध्य में रखी गई थी और उसके बाद में ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी रखी गई। प्रश्नोत्तर क्यों रखे गए? देखो, कथा हम लोग करते हैं
कथा में कोई बात आपको सुनाई जाती है, उसके बाद हम अपने घर चले जाते हैं, आप अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन जो एक लिंक जुड़ा होना चाहिए व्यास की वार्ता का श्रोता के प्रति, वो लिंक किसी रूप से जुड़ नहीं पाता। आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो पूज्य मुरारी बापू की कथा सुनते हैं, पूज्य भाई श्री की कथा सुनते हैं, पूज्य ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, बड़े बड़े व्यासों की, राम सुखदास जी आदि के प्रवचन सुनते हैं, हमारा तो लिंक कभी नहीं टूटता। लेकिन मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो उनको कुछ इनोवेशन चाहिए जिससे वो स्पिरिचुअलिटी को समझ सकें, और उसी का प्रयत्न मैं कर रहा हूं इसके माध्यम से। वे आज की लाइफस्टाइल ऐसे ही जीते हैं, आज जो पाठ पढ़ा कल उसका एग्जाम देंगे और फिर जीवन भर उस पाठ को स्मरण रखेंगे उस एग्जाम के माध्यम से। हो ना हो, मेरा ऐसा विश्वास है कि मन की योग्यता का विषय आप लोग बहुत लंबे समय तक अब भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसका ये परीक्षा जैसा एक क्रम जो रखा गया, उससे वो विषय आपके हृदय पटल पर एक प्रकार से अपनी छाप छोड़ चुका है। दूसरी बात, कई लोगों ने मुझे प्रत्युत्तर के रूप में, जिज्ञासा करना बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं, और जहां अध्ययन की बात आती है, पाठशाला की बात आती है, तो श्रेष्ठ विद्यार्थी वही जो जिज्ञासा करे। कई लोगों की जिज्ञासा आई कि आप कह रहे हैं कि इंजन, उसका उत्तर था, लेकिन पेट्रोल को और वाहन चालक को आप श्रेष्ठता नहीं दे रहे हैं, जबकि इंजन के बिना पेट्रोल और वाहन चालक का भी कोई काम नहीं। कहने का अभिप्राय, इंजन कौन है? जन्म प्राप्त शक्ति। पेट्रोल कौन है? उत्साह। और ड्राइवर कौन है? संकल्प। तो कहने का सीधा भाव यह था कि जन्म प्राप्त शक्ति के बिना उत्साह और संकल्प किसी काम के नहीं। देखिए, इंजन केवल गाड़ी के ही उपयोग में आ सकता है, लेकिन पेट्रोल और ड्राइवर गाड़ी के अतिरिक्त और कई स्थानों पर भी उपयोग में आ सकते हैं। इंजन से केवल गाड़ी चलेगी, वाहन चलेगा, लेकिन पेट्रोल से आप आग भी लगा सकते हो। ड्राइवर को गाड़ी ना मिले तो वो अपने दो पैरों से चल करके भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तो वही बात वहां कही जा रही थी कि इंजन का होना इतना आवश्यक नहीं, मतलब जन्म प्राप्त शक्तियों का होना आवश्यक नहीं है। होना आवश्यक किसका है? उत्साह का और संकल्प का। लेकिन यदि किसी को जन्म से शक्ति मिली है और जन्म से शक्ति मिलने के बाद उसके पास में उत्साह और संकल्प नहीं है, तो जन्म शक्ति व्यर्थ है। लेकिन किसी के पास जन्म शक्ति है और फिर उत्साह और संकल्प भी उसमें मिल चुके हैं, तो वो आदमी उच्च शिखरों को पहुंच जाएगा, वो मन से बहुत बड़ी योग्यताओं को प्राप्त कर लेगा। तो बस इसी संदर्भ को कहना चाहता था। आज का जो विषय रखा गया है वो विषय है विश्वास। चाहे जीवन पथ की बात कीजिए, चाहे भक्ति पथ की बात कीजिए, विश्वास हर जगह आवश्यक है। इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए या फिर भक्तिमय जीवन जीने के लिए आपके पास में सबसे ज्यादा मात्रा जिसकी होनी चाहिए, उस वस्तु का नाम विश्वास है। और यदि विश्वास नहीं है तो कई जगहों पर, चाहे वो जीवन पथ हो चाहे वो भक्ति पथ हो, आप थोड़े से उससे पिछड़ जाएंगे। पथ यानी कि रास्ता, और पथ पर जब आप चलते हैं तो पथ पर बताए गए इंडिकेशंस, उनको आप पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? उन पर विश्वास करके पालन करते हैं। आज के जमाने में देखा जाए तो गूगल मैप नेविगेशन, आप उसमें कोई भी स्थान का एड्रेस डाल दीजिए, फिर वो जो रास्ता बताता है, भले ही कितना भी जाम लगा हो, लेकिन आप उस पर पूर्ण विश्वास करके उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। आप फ्लाइट में बैठते हैं, आप ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट और ट्रेन में चलाने वाला चालक हमें कभी देखा नहीं। ये देखो, वाहन चालक यहां भी आ गया, कल के प्रसंग में भी था, आज भी है। वाहन चालक, उसको हमने कभी देखा नहीं, पायलट को देखा ही नहीं, उसका नाम ही नहीं पता, जबकि अनाउंसमेंट होता है, लेकिन याद कौन रखता है?
ट्रेन चालक का भी हमको नाम नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम लोग अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं, हंसते खेलते आनंद करते हुए फ्लाइट और ट्रेन के सफर को पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा पूर्ण विश्वास होता है। संबंधों में विश्वास की आवश्यकता, भक्ति में विश्वास की आवश्यकता। बिना विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति भी आप नहीं कर पाओगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथाओं में वर्णन करते हैं, भगवान की भक्ति में 3 चीज बहुत विशेष भूमिका निभाती हैं: विश्वास, संबंध और समर्पण। विश्वास, आज जो हम बात करने वाले हैं, देखिए विश्वास सब जानते हैं, लेकिन हमारे विश्वास का अधिकारी कौन है? हम अपना विश्वास किसको प्रदान करें? हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? तो मैंने अपनी बुद्धि से किन्हीं 5 लोगों का नाम निकाला है जिन पर आप निस्संदेह विश्वास कर सकते हैं। देखिए, जो मैं 5 नाम बताने जा रहा हूं, 1 लाख लोगों में से किसी एक की ऐसी परिस्थिति हो सकती है, शायद वो इनमें से किसी एक पर विश्वास ना कर पाए, लेकिन 1 लाख तो करेंगे ना। इसलिए इसको सुनिए। विश्वास आपका सफल उस व्यक्ति के प्रति होगा जिस व्यक्ति का आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, और निस्वार्थी हमारे जीवन में किन्हीं 5 लोगों का नाम मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं। तो 5 अधिकारियों में सबसे पहले अधिकारी व्यक्ति हैं भगवान। निस्संदेह आप जिन पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर सकते हो, ऐसे प्रथम व्यक्ति, प्रथम पात्र का नाम है भगवान। उनमें विश्वास करने के लिए आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, उनका कोई आपसे स्वार्थ नहीं है। आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप निस्वार्थ भाव से ही भगवान पर विश्वास करो। भगवान में अनन्य भक्ति हो। अनन्य भक्ति मतलब आप पूर्ण रूपेण विश्वास रखो भगवान पर कि वे निरंतर मेरे साथ हैं, वे सदैव मेरे साथ हैं, वे मुझे छोड़ करके कभी जाते ही नहीं हैं, वे सदैव मेरे आसपास ही रहते हैं, मेरी हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने वाले केवल और केवल भगवान हैं। ये पहला विश्वास भगवान के प्रति हो। महाभारत के प्रसंग में अर्जुन भगवान के पास जाकर के कहता है कि प्रभु, महाभारत युद्ध लड़ने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, मैं आपको मांगने के लिए नहीं आया कि आप मेरी तरफ से युद्ध करने चलो, मैं आपको खुद को देने आया हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा तो फिर आप जो आदेश करोगे वो आदेश मेरे लिए अध्यादेश होगा और मैं महाभारत का युद्ध जीत जाऊंगा। भक्ति का पथ यदि किसी एक नींव पर टिका है तो वो नींव है विश्वास। तो विश्वास के पहले पात्र कौन? भगवान। और विश्वास के दूसरे पात्र कौन? पुनः मैं कहूं, इन लोगों पर आप निस्वार्थ भाव से इन पर बिना प्रूफ के आप विश्वास कर सकते हो। दूसरे विश्वास के पात्र हैं माता और पिता। माता पिता, उनके लिए भी आपको विश्वास का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हाँ ये मेरे विश्वास का कभी घात नहीं करेंगे, ये मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। ऐसा कभी आप माता पिता के प्रति सोच ही नहीं सकते। माता पिता सदैव आपका हित ही चाहेंगे। जब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए और पुनः जब उनके मध्य में गोपी गीत के बाद में जब पुनः प्रकट हुए, तब गोपियों ने भगवान से कहा कि आप किससे प्रेम करते हो? प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, या दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते? भगवान उत्तर देते हैं, प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है वो महान स्वार्थी। तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूं। प्रेम नहीं करने वाले से जो प्रेम करे, ऐसे केवल 2 ही लोग होते हैं, माता और पिता। तो माता पिता के लिए आपको कोई विश्वास उन पर करना चाहिए कि नहीं, आपको विचारणीय नहीं, आपका स्वतः उन पर विश्वास होता है। उसके लिए आपको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तीसरे पात्र, ध्यान से सुनिएगा, जिस पर आपको ना चाहते हुए विश्वास करना पड़ेगा,
वो है वाहन चालक। चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे वो हवाई जहाज का ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रेन का ड्राइवर हो, चाहे वो कहीं का भी पायलट हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, वाहन चलाने वाला। और देखिए ड्राइवर के रूप में कौन आते हैं? ड्राइवर के रूप में कभी कभी पढ़ाने वाले अध्यापक भी आ जाते हैं, क्योंकि वे भी तो हमको किसी पथ पर चला रहे हैं। तो वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर भी आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, आप सब लोग शायद जानते हो, बक्सर वाले मामा जी, वे एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वे कहते थे कि वाहन चलाने वाले सारथी को 3 उपमाएं देनी चाहिए, और यदि इन 3 उपमाओं से युक्त वाहन चलाने वाले को कर दिया गया तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। और वो 3 उपमाएं कौन कौन सी हैं? बोले पहली उपमा हनुमान जी। बोले हनुमान जी, आप अपने सारथी को हनुमान कहो कि भाई तुम हनुमान जी हो, क्योंकि तुम जो मार्ग प्रशस्त करोगे वो मार्ग हमारे लिए सुयोग होगा। अगर आप अपने वाहन चालक में हनुमान जी का दर्शन करने लगे तो वो हनुमान जी का ही रूप बन जाएगा, और आपका जो गंतव्य स्थान होगा वहां तक आप बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाओगे। मामा जी कहते थे कि वाहन चालक के प्रति दूसरी भावना कौन सी होनी चाहिए? दूसरी भावना होनी चाहिए गरुण, जो भगवान के वाहन है। कहने का अभिप्राय, जब तक आपका मार्ग पूरा नहीं हो जाए तब तक इन्हीं नामों से उसको बुलाइए, या तो हनुमान कहिए या फिर गरुण कहिए, और पूर्ण विश्वास के साथ कि हाँ ये गरुण जी ही हैं। और तीसरा बहुत सुंदर नाम, श्री मामा जी कहते थे कि वाहन चालक को तीसरे नाम से पुकारना चाहिए, और ये तीसरा नाम कौन है? सारथी योगेश्वर कृष्ण। क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्ण है, इसलिए अर्जुन की विजय हो जाती है। तो अपने सारथी को भी कृष्ण ही मानो। तो तीसरे व्यक्ति अधिकारी हैं जो आपके विश्वास के, वो हैं वाहन चालक। उस पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा सफल हो पाएगी। चौथे व्यक्ति जिन पर आप विश्वास कर सकते हो वो हैं आप स्वयं। खुद पर विश्वास रखो। किसी संत को मैं श्रवण कर रहा था, वे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा निकम्मा कौन? जो अपने आप को जो किसी काम का नहीं, वो कौन? बोले जो खुद को ये समझे कि मैं ये नहीं कर सकता, वो अब खुद ही निकम्मा है। मैं किसी भी कार्य को करने में मेरी सामर्थ्य है, मैं खुद पर विश्वास करूं। तो चौथा जो व्यक्ति है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो वो है आप स्वयं। और स्वयं पर विश्वास करने से आपकी एक चीज बहुत पावरफुल हो जाएगी, और वो वस्तु है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा फिर आपको। तो ये चौथा व्यक्ति जिस पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हो। और पांचवे और अंतिम व्यक्ति, देखिए और भी कई व्यक्ति हो सकते हैं, और किसी के दिमाग में यदि आ जाए तो वो मुझे जरूर बताएं, लेकिन ये मेरी मति के 5 लोग हैं जिनको मैं मानता हूं कि हाँ ये मुख्य लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हो। और पांचवे व्यक्ति हैं गुरु। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। गुरु कौन है? जो आपके अंधकार को दूर करे, वही गुरु है। उस गुरु की वाणी पर भी, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के प्रति अटल विश्वास, वो भी बहुत जरूरी। एक सेठ जी अपने पुत्र को डांट रहे थे, और डांटते हुए अपने पुत्र से कह रहे थे कि अरे मूर्ख, तेरी जगह कोई यदि गधा भी होता ना तो वो मरे हुए चूहे से भी धन कमा सकता है, तू इतने बड़े व्यापार से धन नहीं कमा सकता। अब वो अपने पुत्र को ये बात समझा रहे थे कि तभी वहां से एक छोटा सा बालक जा रहा था। उस बालक ने देखा कि इतना बड़ा हमारे नगर का सेठ अपने पुत्र से कह रहा है कि मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है, इसका मतलब इसकी बात में कोई तो सत्यता होगी। और संयोग से उसने खोजा तो वहीं आगे मार्ग पर साइड में ही उसको एक मरा हुआ चूहा मिल गया।
और उसने उस सेठ की बात पर अटल विश्वास करते हुए उस चूहे को उठा लिया। बोले कि गुरुजी ने कहा है कि इससे मुझको धन मिलेगा, तो अब मैं इसको लेकर के चलूंगा, अब धन मिले ये गुरु की जिम्मेवारी। आगे की ओर जैसे ही बढ़ने लगा तो आगे से कोई दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी उनके साथ में थी और बेटी के हाथ में फंदा लगा हुआ था और फंदे में बंधी थी एक छोटी सी बिल्ली। बिल्ली को लेकर के वो चल रही थी, अब बिल्ली उसकी रो रही थी। अब वो बेटी बार बार अपने पिता से कहे, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको भोजन के लिए कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। आगे से वो बालक आ रहा था, उसके हाथ में था चूहा। उसके हाथ के चूहे को देख करके सेठ जी प्रसन्न हो गए और उस बालक से जाकर, भैया तू जितने कहेगा उतने रुपए तुझे दे दूंगा। बोले अरे आप रुपए देंगे किस लिए? बोले तुम्हारे हाथ में जो मरा हुआ चूहा है इसको दे दो, हमारी बिल्ली भूखी है उसको खिलाना। और चूहा लेकर के उस बालक को 10 रुपए दे दिए और उस बालक ने 10 रुपए कमा लिए। बालक ने फिर वो आगे कथा आती है कि उसने कुछ लकड़ियां खरीदी, लकड़ियां खरीद करके उनको अपने पास रखा। एक बार उसी नगर में किसी सेठ की माताजी का अर्धरात्रि में निधन हो गया। रात्रि में बहुत वर्षा हो रही थी, नगर की सारी लकड़ियां गीली थी, दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं बची थी। तो कुछ लोग उसके पास गए, उस बालक से जाकर के कहा कि तुमने अपनी लकड़ियों को सुरक्षित रखा है, ये लकड़ियां तुम जितने दाम कहोगे उतने दाम में हम ले जाएंगे। अच्छी खासी रकम देकर के वो लकड़ियां सब ले गए। अब उस रकम से उसने और लकड़ियां खरीदी। धीरे 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 करके एक दिन वो उस नगर का बहुत बड़ा सेठ बन गया। तो कहने का अभिप्राय, आप लोग धनवान बन जाएं किसी गुरु की बात सुन के, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल नहीं दिया। किसी गुरु की बात पर अटल विश्वास करके हमको श्री राधारमण जी मिल जाएं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो मेरी योग्यता से, मेरी मति में जो आया और मैंने जो अपने गुरुजन और कुछ ग्रंथों का मनन चिंतन, कई लोग मुझसे कह रहे थे क्या जो आप कह रहे हैं वो शास्त्र प्रमाण है? माफ कीजिए, भक्ति पथ की इस पाठशाला में अप्रमाणित कोई भी बात नहीं होगी, यहां सब शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। और मैं ऐसी परंपरा से हूं कि यहां पर अशास्त्रीय अमर्यादित बातों का कोई प्रवेश नहीं है। तो आप लोग इन 5 विषयों पर थोड़ी सी मनन चिंतन कीजिए, और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ समझ में आवे कि हाँ हम उस पर भी विश्वास कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, और इन पर आप विश्वास करेंगे तो कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, विश्वासघात आपके साथ नहीं होगा। तो ये आज की भक्तिपथ पाठशाला का विषय था, विश्वास का अधिकारी कौन। एक विषय और मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता था। कल 10 बजे इसी विषय को लेकर के प्रश्न आएगा, आप सब लोग 1-1.5 घंटे के भीतर उसका उत्तर देंगे। और उत्तर की जो आज श्रृंखला थी वैसे ही मैं उसका उत्तर बताऊंगा। लेकिन अब हमने थोड़ा सा एक निश्चय किया है कि एक दिन पाठशाला चलेगी और एक दिन केवल परीक्षा होगी। जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन पाठशाला नहीं होगी। तो आज पाठशाला आप लोग देख रहे हैं, कल केवल परीक्षा होगी, कल पाठशाला नहीं होगी। पाठशाला परसों होगी, एक दिन की आप सब लोगों को छुट्टी भी मिलेगी, जिसमें आप थोड़ा सा पुराने विषय पर मनन चिंतन कर सकें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये पाठशाला निरंतर तो नहीं चलेगी, लेकिन हाँ कुछ दिन के बाद में इस पाठशाला को विश्राम दिया जाएगा और विश्राम के बाद में फाइनल एग्जामिनेशन होगा। जितने भी पाठशाला में प्रसंग बताए गए उन सबके कुछ प्रसंगों के एक साथ प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको वो 2 घंटा 3 घंटे की अवधि दी जाएगी, उनमें आपको देना पड़ेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों को इस पाठशाला में खूब आनंद आ रहा है, मुझे भी बताने में खूब आनंद आ रहा है। बस जो भी बात मैं कहूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, विशेषता से उसको श्रवण कीजिए। आज थोड़ा सा मौसम वृंदावन का ऐसा था कि आज बादल भी हमारी पाठशाला में आए थे, बारिश भी हमारी पाठशाला में आई थी, बहुत सारी हवा भी, वायु देव भी, वायु पुत्र भी हमारे पाठशाला में आए थे, वायु भी हमारी पाठशाला में आई थी। तो उस कारण से थोड़ा सा आज पाठशाला का विषय भी सूक्ष्म ही रखा गया। लेकिन पुनः मैं किसी अन्यत्र एक विशिष्ट विषय के साथ में आऊँगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। फिर मिलेंगे अगली पाठशाला में।